Welcome to my channel. नमस्कार, गुड मॉर्निंग, केम जो, सत श्री अकाल। मैं हूं मनोज अरोड़ा, माई डॉट करियर कोच यूट्यूब चैनल से। आप लोग कैसे हैं? हम शुरुआत कर रहे हैं कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे सेशंस की, जिसमें हम लोग आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने के कई सारी बातें शेयर करेंगे। इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको सारी इस नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते हैं और आप किसी को भी मिस ना करें। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का सबसे पहला पार्ट है कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस में भी मैं बात करूंगा आज सेल्फ कॉन्फिडेंस की, क्योंकि सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ही जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर हम विश्वास के साथ कोई कार्य या कोई भी गोल लेके चलते हैं तो वो शीघ्रता से पूरा होता है। अब कॉन्फिडेंस की कमी होती क्यों है? अक्सर लोगों को ये खुशफहमी और गलतफहमी भी रहती है कि मेरे अरे क्या है, कर लेंगे, मैं तो बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ। लेकिन जब वो कूदते हैं तो उनके आत्मविश्वास का शीशा ऐसा चकनाचूर होता है कि फिर वो दोबारा उस लाइन के लिए उठ ही नहीं पाते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि पहले सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करें और फिर हम आगे अपने गोल्स पे चलें, क्योंकि मैं अभी बात सिर्फ करियर से संबंधित चीजों की कर रहा हूँ। तो कम्युनिकेशन एंड पर्सनल डेवलपमेंट का पार्ट 1, सेल्फ कॉन्फिडेंस। अब सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी होती क्यों है? सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी जब तक हम ये नहीं जानेंगे होती क्यों है, क्योंकि डॉक्टर भी आपको मेडिसिन तभी देता है जब आपको समझ में आए कि कहाँ प्रॉब्लम है, क्यों कमी क्यों हो रही है। उस कमी को दूर करने के लिए वो दवाई देते हैं। इसलिए हमें भी ये जानना जरूरी है कि हमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी क्यों आ रही है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी आने की मुख्य 3 वजह होती हैं। पहली वजह तो ये कि जिस कार्य को करने के लिए हमें कॉन्फिडेंस की आवश्यकता है उसके बारे में हमारी नॉलेज या तो है नहीं, और या आधी अधूरी इंटरनेट से या ऐसे अनरिलायबल रिसोर्सेज से ली गई है जिसमें हम फंस के हैक हो जाते हैं और हमारा कॉन्फिडेंस खराब हो जाता है। दूसरा ये कि हमें अपनी क्षमताओं का पता ही नहीं है। जैसे मैं अक्सर अपने वीडियोस में जिक्र करता हूँ कि अगर हम मछली को पेड़ पे चढ़ने वाली बात करेंगे तो उसमें क्या करेगा सेल्फ कॉन्फिडेंस और क्या करेगी मछली। तो हमें अपनी क्षमताओं का आकलन करना भी जरूरी है कि हम किस चीज को अपने इंटरेस्ट के साथ कर सकते हैं। तो और अगर हम ये आकलन कर लेंगे तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप होना शुरू हो जाएगा। और तीसरा सबसे बड़ा कारण है आज के टाइम में एनवायरमेंट, क्योंकि बचपन में बोल रहा हूँ, जो आदमी बच्चा जो है 6-7 साल का शुरू होता है। अब इस समय की जनरेशन के हाथ में 6-7 साल के बाद में मोबाइल आ जाता है। कामकाजी महिलाएं मोबाइल दे देते हैं, फैमिली के जो भी रीजन रहे, और वो इंटरनेट पे सर्च करता है। हम लोग उस पर नहीं लगाते हैं कि क्या अच्छा कंटेंट देख रहा है या क्या खराब कंटेंट देख रहा है। तो मस्तिष्क का दूषित हो जाना। तो ये 3 सेल्फ कॉन्फिडेंस के कमी के कारण है। पहला, हमारी क्षमताओं की हमें जानकारी ना होना। दूसरा, हमें अनरिलायबल रिसोर्सेज से आधी अधूरी जानकारी होना। तीसरा, हमें हमारे मानसिक विकास और हमारे मानसिक क्षमताओं का दूषित हो जाना। तो इन तीनों पे हमें ध्यान देने की सबसे पहले आवश्यकता है। तो अब हम इनको दूर कैसे करेंगे? सबसे पहले तो अपनी क्षमताओं को बढ़ाएं, आधी समस्याएं आपकी दूर हो जाएंगी। क्षमताओं को बढ़ाने का मतलब ये है कि अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे पायलट बनना है, मैंने 12th पास कर ली है, तो आप ये देखें, जाके सही जानकारी लें कि 12th के बाद में कितने परसेंटेज पे हम कौन से कॉलेज में जाएंगे, कैसे करेंगे, मैथमेटिक्स जरूरी है, क्या जरूरी है, और उसके हिसाब से अपनी क्षमताएं, नहीं तो गोल को बदलें। क्योंकि गोल भी एडजस्ट करने पड़ते हैं, हमें अपनी लिमिटेशन के अकॉर्डिंग ही करना पड़ता है। मछली को हम पेड़ पे नहीं चढ़ा सकते। अगर हमारी लिमिटेशन और हमारी पढ़ाई और हमारी नॉलेज और हमारी क्षमता ये बता रही है कि हम यहाँ तक कर सकते हैं, उससे थोड़ा सा आगे तक हम ले जा सकते हैं इसको। आप अपनी एबिलिटीज चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं? आप ऐसा करें कि छोटे छोटे गोल्स बनाएं। जैसे मान लीजिए आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या आप 12th की तैयारी कर रहे हैं और आपका सिलेबस बड़ा सारा है, तो आपने 20% सिलेबस सोच लिया कि मैंने 1 वीक में कंप्लीट करना है या 15 डेज में कंप्लीट करना है। तो जैसे ही वो गोल अचीव होता है, आप उसका जश्न मनाएं अपने साथ, दुनिया के साथ नहीं, अपने साथ। क्योंकि जब आप सफल हो जाएंगे तो ढोल दुनिया पीटेगी। आपको ढोल पीटने की आवश्यकता नहीं है आपके खुद के लिए, आपका काम बोलेगा। और आप धीरे धीरे कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाते जाएंगे। लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने के साथ साथ एक वार्निंग मैं आप लोगों को दे दूं। वो वार्निंग ये कि मैं आपको प्रॉमिस कर सकता हूँ, जेंटलमैन प्रॉमिस, कि जब आप इस सीरीज को पूरा देखेंगे तो आप में एक बहुत बड़ा चेंज आ चुका होगा आपकी पर्सनैलिटी में। और क्योंकि आज सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं तो सिर्फ कॉन्फिडेंस पे बात करूंगा। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में एक बड़ी थिन लाइन लिमिट होती है। मेरे बहुत सारे प्रोस्पेक्ट ऐसे हैं जो 10 साल पहले की मेरी एक अभी हैक आपको मैं बताने वाला हूँ कि कैसे हम कॉन्फिडेंस को बड़ी जल्दी बढ़ा सकते हैं। उसका उपयोग करके वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट लेवल पे पहुंच गए और अपने करियर में बड़े सक्सेस हैं। लेकिन ऐसे भी एग्जाम्पल हैं मेरे पास जिन्होंने
कॉन्फिडेंस लेवल अचीव कर लिया, उसके बाद ओवर कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंस की थिन लाइन में मात खा गए, थिन लाइन को क्रॉस कर गए, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, एरोगेंट हो गए, और उसके बाद आपको पता है कि दुनिया जितनी तेजी से आपको सक्सेस की तरफ चढ़ाती है और आपकी एरोगेंस लेवल उतनी ही तेजी से आपको सक्सेस से दूर ले जाती है। तो ये वार्निंग को जरूर ध्यान रखिएगा। हमको कॉन्फिडेंस लेवल बनाना है, हमारा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होने देना है। छोटे छोटे गोल बना लिए हमने, उस गोल के अकॉर्डिंग अपने आप को टाइमिंग को सेट कर दिया। अगर जरूरत पड़ी हमें क्षमता बढ़ाने की तो हम एमपीटी सेशन है, माइंड पावर टेक्निक, उसका उपयोग करके हम अपनी पढ़ने की और सीखने की क्षमताएं भी बढ़ा सकते हैं। तो आप छोटे छोटे गोल निर्धारित करेंगे और उनका सक्सेसफुल जब होना आप अपने आप से सेलिब्रेट करेंगे। आप थोड़े टाइम के लिए कहीं आप मूवी देखने चले गए दोस्तों के साथ में, आपने कुछ अच्छा खाना ले लिया जिसको आप कई दिनों से अवॉइड कर रहे हैं, अपने आप के साथ सेलिब्रेट करें। समझ गए? आप अपने आप के साथ सेलिब्रेट करेंगे तो धीरे धीरे आप कॉन्फिडेंस लेवल को अपने आप बढ़ाते हैं। आपका मन करेगा देखो मैं इसको अचीव करूं और ये रखूं। हैक मैं आपको जरूर बताने वाला हूं, इसलिए इसको आप अंत तक देखते रहें। और अभी तक अगर आपने इसको लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो माई डॉट करियर कोच को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास के लोगों को सुने। मैं एज ग्रुप की बात नहीं करता, उसमें बड़े लोग भी होंगे, उसमें आपकी एज से छोटे भी होंगे, आप टीवी से भी सुनते हैं, आप इंटरनेट से भी सुनते हैं, ग्रहण करते हैं। जहां से भी आपको अट्रैक्ट करने वाली चीजें जो आपके गोल पे सीधा सीधा असर करती हैं, अपने आप को ब्लैंक कर लीजिए। हमें अपने गोल के अलावा कुछ भी नहीं सुनना समझना है। तो अगर आपके गोल को अट्रैक्ट करती हैं तो आप उनके नोट्स बना लें, उनको लिखें और उनका पालन करने की कोशिश करें। डिस्ट्रैक्ट करती हैं तो आप उनको अवॉइड कर दें। मेरा ये इशारा रहता है डिस्ट्रैक्शन के लिए कि अच्छा खा, बुरा बुरा तू। तो जैसे ही आपको कोई डिस्ट्रक्टिव लाइन मिले, मान लीजिए आप आरपीएससी की और यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बहुत से अच्छे आपको कोई कोर्स मिलते हैं, आप उसको ले लें और उसके हिसाब से काम करें। और आपको ऐसे सराउंडिंग मिलती है, कहती है अरे क्या करेगा, फलाने के बेटे ने भी बहुत मेहनत करी है, क्या जाके दिल्ली जयपुर घूम फिर आते हैं बच्चे। आपको इससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, आपको अपने गोल पे ध्यान देना है। जब आप बन जाएंगे तो यही दुनिया बोलेगी कि देखो आरएएस साहब जा रहे हैं, देखो आईएएस साहब जा रहे हैं। तो इस पे आप ध्यान रखें। सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का एक और कारण है कैसे बहुत जल्दी आप कैसे डिमोरलाइज फील करते हैं। आप ऐसे हो जाते हैं कॉन्फिडेंस की कमी के शिकार कि आप अपने आप पे ध्यान देना छोड़ देते हैं। जब आप अपने आप पे ध्यान देना छोड़ देते हैं और एक कॉमन साधारण से हारे हुए व्यक्ति नजर आते हैं, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो आसपास के सराउंडिंग्स आपको कभी सफल स्टूडेंट की श्रेणी में भी नहीं समझेगी। तो आपको नीट एंड क्लीन रहना है। अगर आप मेल हैं, वेल बियर्ड हैं, तो आपको वेल बियर्ड रहना है। अगर आप मेल हैं और शेविंग का उपयोग करते हैं तो आपको डेली शेव रहना है। अगर आप फीमेल हैं, वर्किंग पे हैं, वर्किंग वुमेन है या वर्किंग गर्ल है, तो आपको कैजुअल्स में जाना है। आपको जो भी आप वियर करते हैं, ब्लेजर, कोट या साड़ीज, आपको कैजुअल्स का इस्तेमाल करना नहीं चाहिए। आपको फॉर्मल्स का में जाना है, फॉर्मल्स का इस्तेमाल करना है। और इसी तरीके से मेल है तो आपके नीट एंड क्लीन शूज होना चाहिए, नीट एंड क्लीन ड्रेस में। मैं इसमें नहीं जा रहा कि कौन से आपको कोई हाई प्रोफाइल ब्रांडेड चीजें जानी है, वो अगर आप कर सकते हैं तो आप करें, नहीं कर सकते हैं तो ना करें। लेकिन नीट एंड क्लीन फर्स्ट लुक में इंप्रेसिव दिखने वाले आपके आउटफिट्स होने चाहिए, और वो भी आपकी जगह के अकॉर्डिंग। अगर आप ऑफिस में हैं तो फॉर्मल्स, आई रिपीट, अगर आप ऑफिस में हैं या पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं तो आपको प्रोफेशनल लुक देना है और आपको फॉर्मल्स में रहना है। अदरवाइज आप कैजुअल्स का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कैजुअल का भी आपको उपयोग प्रोफेशनल तरीके से, आपको नीट एंड क्लीन तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। अपनी देखभाल आपको स्वयं करनी है, हमेशा मुस्कुराते रहने का प्रयास करना है। नेगेटिव को अपने आप से दूर और पॉजिटिव को अपने आप से पास। चाहे वो पॉजिटिव या नेगेटिव लोग हों, यह पहचान आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जो लगातार आपको नेगेटिव बात करेगा, तू नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकता, तू तेरे में वो नहीं है, तेरे में वो नहीं है, या एक जो पॉजिटिव करेगा कि आप ऐसा करें, आप ऐसा बने, आप ऐसा रखें, तो ये चूज करना आपका ही काम है। आप इसको बड़े आसानी से चूज कर सकते हैं। अब मैंने आपसे बात की थी एक हैक की, एक युक्ति की। इस युक्ति का उपयोग करके और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाके, इसमें 3 स्टेप हैं। तो पहला स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे आप अपना अगर लेवल कॉन्फिडेंस का बहुत ही ज्यादा लो रखा है या नए सिरे से आप नई काम की शुरुआत करना चाह रहे हैं, तो आप सुबह प्रातःकालीन सुबह जब भी आपका उठने का समय हो, वैसे तो आपको 7 बजे
6 बजे जितना जल्दी हो सके सूर्योदय के पश्चात उठना चाहिए। वो उठ के आप आराम से अपना डेली रूटीन के जो भी कार्य आप करते हैं करके तैयार व्यार होके आप मिरर के सामने खड़े हो जाएं अकेले रूम में। मिरर में आप के सामने खड़े होके आप जिस भी भगवान, अल्लाह, वाहिगुरु, जिसको भी आप मानते हैं आप उसका मन में स्मरण करें और अपने आप से 1 या 1.5 मिनट की बातचीत करें। वो बातचीत ऐसी शुरू होगी कि आई एम गुड एनफ टू अचीव माई गोल। मैं पर्याप्त हूँ, मेरी मानसिक और बौद्धिक क्षमता, शारीरिक क्षमता पर्याप्त है, मैं अपने सारे निर्धारित किए हुए गोल को, निर्धारित की हुई सफलता को प्राप्त कर सकता हूँ। ये आपको दोहराना है मन ही मन में। बात का बहुत असर होगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। मैं इसके बारे में और विस्तार से आपको बताता हूँ, लेकिन पहले ये युक्ति कंप्लीट कर दूं। आपको दोहराना है और उस दिन की परेशानियां आपके दिमाग में जो आ रही है, रात को तो घूम रही है कि ऑफिस में गया, मेरी ये 4 फाइलें पड़ी हुई हैं, इस पर क्या निर्णय लूंगा, या मेरे बॉसेस से क्या आना है, या कोई फाइनेंशियल हैक है कि फाइनेंस की हैक है कि मुझे क्या करना है, उसके बारे में आप सुबह अपने आप से बात करेंगे और ये कहेंगे कि हाँ, मैं इसके हर संभव प्रयास, मेरे को समझ में आ गए, आप सोचेंगे और हर संभव प्रयास पे काम करूंगा और मेरे कॉन्फिडेंस है और इससे आधी से ज्यादा समस्याएं खत्म हो जाएंगी। धीरे धीरे अपन पूरी समस्याओं पे भी आएंगे और जैसे आप जाएंगे आप देखने पॉजिटिव एटीट्यूड मिलेगा। आप जैसे ही वर्किंग प्लेस में गए, आपकी समस्याएं एक के बाद एक फाइल निपटती जाएगी, एक के बाद एक सफलता के रास्ते खुलते जाएंगे, क्योंकि वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। आप अपनी पूरी इच्छा शक्ति के साथ, आप अपने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस युक्ति को जरूर कीजिएगा। अब इस युक्ति के फायदे क्यों है, मैं कैसे कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये अपनाया हुआ है। 10 साल पहले भी ये सही थी और आज भी ये सही है। बहुत से लोग इसको करके ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार मत होइएगा। ध्यान रखिएगा, सफलता के बाद में ये मत भूल जाना कि आपने शुरू कहाँ से किया था। आपको हमेशा अपनी पहली असफलता और पहली सफलता दोनों याद रखनी चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का सिद्धांत ये कहता है कि एक व्यक्ति है जो भाग रहा है एक तितली के पीछे या ढेर सारी तितलियों के पीछे, और एक व्यक्ति है जिसने अपने आंगन में गमला लगा लिया और तितलियां वहां पे आ रही हैं, क्योंकि मतलब तो तितलियों से है इसको। ऐसे ही एक व्यक्ति है जो पैसों के पीछे भाग रहा है, पैसे उससे दूर, जैसे ही वो पैसा कमाने की कोशिश करता है, पैसा उससे दूर भाग जाता है। एक व्यक्ति है जो अपने टैलेंट को पहचान रहा है, अपने टैलेंट से पैसा कमाने के लिए व्यापार, नौकरी और जो भी कार्य वो कर रहा है उसमें पूरा मन लगा रहा है, अट्रैक्शन के साथ कर रहा है, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पैसा उसके पास में लाता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे फिर कभी अपन विस्तृत एपिसोड में भी बात करेंगे। कम्युनिकेशन एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के पहले सेशन सेल्फ कॉन्फिडेंस में मेरा पूरा आप लोगों को ये प्रॉमिस है कि हम इसको बहुत जल्दी हासिल कर लेंगे। आप पर्सनल कॉल सेशन भी ले सकते हैं 9413779002 पे। हालांकि हमने अब पेड सेशन शुरू कर दिए हैं, लेकिन पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए हम लोग अभी कॉल निःशुल्क ले रहे हैं और आपको निःशुल्क ऑनलाइन या ऑफलाइन सेशन आधे घंटे से 1 घंटे के बीच का हम लोग आपको देंगे, जो भी इसमें पहले 10 व्यक्ति हमें अप्रोच कर पाएंगे। और अपना खूब ख्याल रखिए। माई डॉट करियर कोच को आप लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, ताकि कम्युनिकेशन और पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बाकी सारे एपिसोड से आप वंचित ना रह जाएं। मैं हूं मनोज अरोड़ा, माई डॉट करियर कोच से। अपना खूब ख्याल रखिए, खुश रहिए।